विभवमापी से संबंधित हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर है और उसके सिरों पर 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर विभव प्रवणता का मान कितना होता है। ये लगाने पर को हम इसका मान इतना पतन होता है, ऐसा भी क्वेश्चन इस वर्ड में आता है। तो आप जहाँ विभवमापी आ गया, विभव प्रवणता आ गया, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको यहाँ पर क्या करना है, V = K × L वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या गिवन डाटा है ये चीज़ देखना पड़ेगा। तार की लंबाई हमको L दी गई है, ये विभवमापी के तार की लंबाई, आप इसको L = 10 मीटर, और यहाँ पर V की वैल्यू आपको दी गई है 2 वोल्ट के फॉर्म में। क्लियर। लेकिन हमको जो कैलकुलेट करना है, तब हम या तो आप इसको मीटर में ही रहने दीजिए या तो फिर आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एज इट इज़, है ना। तो ये आ गया हमको 2 वोल्ट के फॉर्म में। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि विभवमापी के सिद्धांत से, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हम विभवमापी के सिद्धांत से इस प्रकार से लिखकर यहाँ तक पहुँच गए। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं। तो V की वैल्यू 2 है, K की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये स्मॉल l में रहता है ना, और L की वैल्यू 10 है। क्लियर। तो K = हमको क्या मिल जाएगा, 2/10। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए, कितना आएगा इसकी वैल्यू, 0.2 वोल्ट प्रति मीटर। इसी को अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 0.02 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 मीटर लंबे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि तार का प्रतिरोध 5 ओम हो तो तार में विभव प्रवणता कितनी होगी। आपको तो क्लियर हो गया होगा विभव प्रवणता, विभव। अब ये तो एग्ज़ाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप I प्रवाहित हो रही, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप दिमाग में ये रखिए कि यह जो है 5 मीटर लंबा तार कह रहा है, तो ये तो विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से नहीं हो सकता है, यहाँ से होगा, विद्युत धारा से, और वो भी विभवमापी से होगा। तो आपको इस प्रकार का क्या यूज़ करना है, विभवमापी के सिद्धांत का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो हमको फार्मूला यूज़ करना है उसको दिमाग में रखते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला है वह क्या है, विभवमापी के सिद्धांत से है। फार्मूला आप दिमाग में रखिए, है ना। तो आपको विभवमापी का सिद्धांत में क्या कहता है बताइए, V = K × L। ओके, किसी बुक में विभव प्रवणता यानी यहाँ पर विभवमापी का सिद्धांत E = K × L भी है, दोनों एज इट इज़ है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कहीं E लिखा है कहीं V लिखा है ऐसा नहीं समझना है। कहीं पर इसको V से दर्शा दिया है और कहीं पर इसको E से दर्शा दिया है, एक ही चीज़ है। ओके, चलिए अब हम इसके लिए देखते हैं। ये फॉर्मूले हमारे पास है। अब हमको जो दिया गया है वो गिवन डाटा क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। L की वैल्यू आपको 5 मीटर दी गई है यहाँ पर, क्लियर। और I की वैल्यू आपको 1 एम्पियर दी गई है, और R की वैल्यू आपको दी गई है 5 ओम दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से V के फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ पर V जो है I और R के रूप में है। तो सबसे पहले हमको यहाँ ओम का नियम लगाना पड़ेगा। ओम के नियम से हम यहाँ पर हमको पता है V = IR होता है,
यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए। V इक्वल्स टू I की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 5, तो हमको मिल जाएगा V की वैल्यू 5 वोल्ट। अब आ गया V के फॉर्म, V की वैल्यू और इधर L की वैल्यू। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पर रख दीजिए। तो आपको फिर यहाँ पर V की वैल्यू रखते हैं, तो हमको यहाँ पर 5 इक्वल्स टू K इंटू L की वैल्यू रखने पर 5, तो K इक्वल्स टू हमको मिल जाता है यहाँ पर 5/5 इक्वल्स टू 1। देन K इक्वल्स टू हमको 1 मिल जाता है, और इसकी अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो वोल्ट प्रति मीटर, ये इस प्रकार से मिल जाएगा। क्लियर? आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मैं और न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।